है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या बिहार पेपर लीक कमीशन बन करके रह गया है। बस हमेशा पेपर लीक हो रहा है और इसके अलावा कुछ हो नहीं रहा है। कोई ऐसी परीक्षा नहीं हो रही है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है। या सोचिए, जो बापू परीक्षा सभागार है उसके जिस हॉल में 288 बच्चों के बैठने की व्यवस्था थी, उस हॉल के लिए जब क्वेश्चन बुकलेट खोला गया तो मात्र 192 क्वेश्चन बुकलेट था। तो और बुकलेट कहां गया? गया में लोग बता रहे हैं कि माइक से अनाउंस करके और क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा था। जो ट्विटर की बात आई है उसमें 2:43 पर ट्विटर पर जो है इनका क्वेश्चन घूम रहा था। 12 बजे से 2 बजे तक जो है परीक्षा होनी थी और 12:43 पर ट्विटर पर उनका क्वेश्चन घूम रहा था। बच्चों ने शिकायत की है, अभ्यर्थियों ने शिकायत की कि यह पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक इनका बराबर हो जा रहा है और जब शिकायत हो रही है वो जा रहे हैं अपनी मांग को रखने के लिए, तो आप लाठी से पीटेंगे। कल पटना में जिस तरीके से पीटा गया है, घर के बहन बेटियों को ऐसे पीटा जाता है, उसमें जो भी लड़की से है उसको पीटा गया है, सिर फोड़ दिया गया है, गंभीर रूप से घायल किया गया है और जेंट्स पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। देखिए आप बिहार के बेटों की क्या स्थिति बना दी आपने। वह जो बीपीएससी को वह कल पदाधिकारी बनने वाला है और वह हाथ जोड़ करके और वह खड़ा है और आप उसको पीट रहे हैं, दुहत्थी लाठी मार रहे हैं। वह कौन सा न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था? उसमें एक रोहित नाम के स्टूडेंट को रात में सिविल वर्दी में आकर के पुलिस वाले उठा लेते हैं अपराधी की तरह से और उसको किडनैप करके ले जाते हैं और ले जाकर के उसको जेल भेज देते हैं। देखिए, यह लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। हम इस घटना की पुरजोर भर्त्सना करते हैं और बिहार सरकार त्वरित रूप से संज्ञान ले। जिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया है उन सभी पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लाठीचार्ज का भी नियम होता है और अब वह नहीं होगा कि आप छात्रों को पीट दीजिएगा और चुपचाप बैठा रहेगा कोई। हम कल शपथ ग्रहण के पश्चात हम बात करते हैं छात्रों से और जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है उन लोगों का वीडियो फुटेज है, उन पर कार्रवाई के लिए जो हो सकेगा हम प्रयास करेंगे। हम छात्रों के साथ हैं और बिहार के नौजवानों को, जितने भी हमारे नौजवान हैं, घबराना नहीं है। इस सरकार को जवाब दिया जाएगा। छात्रों की हकमारी होगी, नौजवानों के अधिकारों को अगर जूता से अगर सरकार ने रौंदने का संकल्प लिया तो यह सरकार नहीं रहेगी। ये बिहार के अंदर में ये तानाशाही चला रहे हैं, ये तानाशाही नहीं चलने वाला है। हिटलर की भी तानाशाही नहीं रही है। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलेगा। एक भी राजनेता का बच्चा, एक भी आईएएस आईपीएस का बच्चा, एक भी आप बता दीजिए किसी राज्यपाल का बच्चा, किसी मुख्यमंत्री का बच्चा, किसी मंत्री का बच्चा, विधायक का बच्चा धरना पर बैठता है कभी? लाठी खाया है कभी? दूसरे के बेटा बेटी को आप लाठी से पिटवाइएगा और अपने बेटा को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में पढ़ाइएगा। ये गरीबों के बच्चे हैं और जान लीजिए बिहार के तमाम भौतिक सुख संसाधनों पर आपके बच्चों का जितना अधिकार है उतना ही अधिकार एक गरीब मनरेगा मजदूर के बच्चे का भी अधिकार है। आप उसके अधिकारों का दमन नहीं कर सकते हैं। बिहार में हमेशा पेपर लीक हो रहा है। अगर 12:43 पर अगर आपका क्वेश्चन पेपर अगर वायरल हो चुका था तो पूरे बिहार की परीक्षा रद्द करने में आपको क्या दिक्कत है? आप बिल्कुल परीक्षा रद्द करिए। आप हमेशा केवल छात्रों से केवल पैसा लीजिएगा फॉर्म भरने में और आप पैसा कमाने का संस्था बना दिए हैं। और अगर पैसा लेकर कहीं आपको नौकरी अगर बांटना है तो रेट चार्ट बना दीजिए। बीपीएससी के गेट रेट इतना पैसा लगेगा, बीपीआरओ बनने के लिए इतना पैसा लगेगा, सीओ बनने के लिए इतना पैसा लगेगा, रेट चार्ट बना दीजिए। आपका क्वेश्चन पेपर कभी झारखंड में कोई रटवा रहा है, कोई यूपी में रटवा रहा है। बीपीएससी से आप परीक्षा ले रहे हैं और 3 घंटा विलंब से आप परीक्षा लेते हैं कि यूपी से आने वाली ट्रेन विलंब है, क्योंकि वहां से आपके मानस पुत्र लोग पूरा क्वेश्चन रट के आवेंगे। और आज तक बीपीएससी में आप दीजिएगा। ये जब संविधान का संशोधन हुआ 1976 में तो समाजवाद शब्द जोड़ा गया और उसमें व्यंग में, और गोरख पांडे जी थे, उन्होंने एक व्यंग लिखा था कि लाठी से आई गोली से आई लेकिन अहिंसा कहाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। आप लाठी और गोली से समाजवाद लाना चाहते हैं और समाजवाद का ढिढोरा पीटने वाले समाजवादी नेता हैं। और यही अभी जो सरकार चल रही है, सरकार में वही जेपी और लोहिया के चेले सरकार में है और आज आप इस तरीके से छात्रों के अधिकारों को आप रौंदेंगे। मैं बिल्कुल सरकार के इस तानाशाही का पुरजोर मुकम्मल जवाब दिया जाएगा और हम छात्रों के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेंगे। सभी छात्रों को वहां डटे रहना चाहिए। पूरे बिहार के छात्रों से मैं आह्वान करता हूं कि सड़कों पर आए, नहीं तो आपके अधिकारों को ये राजनेता लोग और ये पदाधिकारी लोग इसी प्रकार से जूते तले रोकते रहेंगे। इसका विरोध होना चाहिए। लोकतंत्र किसी की बपौती नहीं है, बिहार किसी की बपौती नहीं है। यहाँ सभी लोगों का समान अधिकार है। एक भी आज जितने भी अदम गोंडवी ने लिखा कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में प्रधान बनकर बैठे हैं अगली कतार में।
दीवार फाड़ने का जिनका रिकॉर्ड था मंत्री बन रहे हैं अब तो सरकार में, और काजू भूने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। आप रामराज ला रहे हैं अपने विधायक आवास में, और गरीबों के बेटों को बेटियों को आप छोड़ दीजिएगा सड़क। गमे वतन जब सुनाने लगेंगे पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, जहां भीड़ में खो गई प्रतिभाएं उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। प्रतिभाओं को ये लाठी से पीटने वाली सरकार है। यह सुशासन की जो सरकार है, कथित सुशासन की सरकार में जितने भी प्रतिभावान छात्र हैं बिहार के, जो मेरिटोरियस लोग हैं, वो पलायन को मजबूर हैं। इसी हरकत के कारण छात्रों को लाठी से पीटा जा रहा है। जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं और रात दिन पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनके पास में उनके आंखों में एक सपना है, वो अपने सपना को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और जब वो जाते हैं परीक्षा देने के लिए उनके सपनों को पहले ही बेच दिया जाता है। यह दुकानदारी चल रही है। बिहार में जो चयन आयोग है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, या बिहार पेपर लीक कमीशन बन करके रह गया है। बस हमेशा पेपर लीक हो रहा है और इसके अलावा कुछ हो नहीं रहा है। कोई ऐसी परीक्षा नहीं हो रही है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है। या सोचिए, जो बापू परीक्षा सभागार है उसके जिस हॉल में 288 बच्चों के बैठने की व्यवस्था थी, उस हॉल के लिए जब क्वेश्चन बुकलेट खोला गया तो मात्र 192 क्वेश्चन बुकलेट था। तो और बुकलेट कहां गया? गया में लोग बता रहे हैं कि माइक से अनाउंस करके और क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा था। जो ट्विटर की बात आई है उसमें 2:43 पर ट्विटर पर जो है इनका 2 बजे से 12 बजे से 2 परीक्षा होनी थी, और 12:43 पर ट्विटर पर उनका क्वेश्चन घूम रहा था। बच्चों ने शिकायत की है, अभ्यर्थियों ने शिकायत की कि यह पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक इनका बराबर हो जा रहा है, और जब शिकायत हो रही है वो जा रहे हैं अपनी मांग को रखने के लिए, तो आप लाठी से पीटेंगे। कल पटना में जिस तरीके से पीटा गया है, घर के बहन बेटियों को ऐसे पीटा जाता है, उसमें जो भी लड़की सब है उसको सबको पीटा गया है, सिर फोड़ दिया गया है, गंभीर रूप से घायल किया गया है, और जेंट्स पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। देखिए आप बिहार के बेटों की क्या स्थिति बना दी आपने। वह जो बीपीएससी को वह कल पदाधिकारी बनने वाला है, और वह हाथ जोड़ करके और वह खड़ा है और आप उसको पीट रहे हैं, दुहत्थी लाठी मार रहे हैं। वह कौन सा न्यूसेंस क्रिएट कर रहा था? उसमें एक रोहित नाम के स्टूडेंट को रात में सिविल वर्दी में आकर के पुलिस वाले उठा लेते हैं अपराधी की तरह से, और उसको किडनैप करके ले जाते हैं और ले जाकर के उसको जेल भेज देते हैं। देखिए, यह लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। हम इस घटना की पुरजोर भर्त्सना करते हैं, और बिहार सरकार त्वरित रूप से संज्ञान ले। जिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया है उन सभी पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लाठीचार्ज का भी नियम होता है, और अब वह नहीं होगा कि आप छात्रों को पीट दीजिएगा और चुपचाप बैठा रहेगा कोई। हम कल शपथ ग्रहण के पश्चात हम बात करते हैं छात्रों से, और जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है उन लोगों का वीडियो फुटेज है, उन पर कार्रवाई के लिए जो हो सकेगा हम प्रयास करेंगे। हम छात्रों के साथ हैं, और बिहार के नौजवानों को, जितने भी हमारे नौजवान हैं, घबराना नहीं है। इस सरकार को जवाब दिया जाएगा। छात्रों की हकमारी होगी, नौजवानों के अधिकारों को अगर जूता से अगर सरकार ने रौंदने का संकल्प लिया तो यह सरकार नहीं रहेगी। ये बिहार के अंदर में ये तानाशाही चला रहे हैं, ये तानाशाही नहीं चलने वाला है। हिटलर की भी तानाशाही नहीं रही है। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलेगा। एक भी राजनेता का बच्चा, एक भी आईएएस आईपीएस का बच्चा, एक भी आप बता दीजिए किसी राज्यपाल का बच्चा, किसी मुख्यमंत्री का बच्चा, किसी मंत्री का बच्चा, विधायक का बच्चा धरना पर बैठता है कभी? लाठी खाया है कभी? दूसरे के बेटा बेटी को आप लाठी से पिटवाइएगा और अपने बेटा को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में पढ़ाइएगा। ये गरीबों के बच्चे हैं। और जान लीजिए, बिहार के तमाम भौतिक सुख संसाधनों पर आपके बच्चों का जितना अधिकार है उतना ही अधिकार एक गरीब मनरेगा मजदूर के बच्चे का भी अधिकार है। आप उसके अधिकारों का दमन नहीं कर सकते हैं। बिहार में हमेशा पेपर लीक हो रहा है। अगर 12:43 पर अगर आपका क्वेश्चन पेपर अगर वायरल हो चुका था तो पूरे बिहार की परीक्षा रद्द करने में आपको क्या दिक्कत है? आप बिल्कुल परीक्षा रद्द करिए। आप हमेशा केवल छात्रों से केवल पैसा लीजिएगा फॉर्म भरने में, और आप पैसा कमाने का संस्था बना दिए हैं। और अगर पैसा लेकर कहीं आपको नौकरी अगर बांटना है तो रेट चार्ट बना दीजिए। बीपीएससी के गेट पर रेट चार्ट टांग दीजिए कि ये वीडियो बनने के लिए इतना पैसा लगेगा, बीपीआरओ बनने के लिए इतना पैसा लगेगा, सीओ बनने के लिए इतना पैसा लगेगा। रेट चार्ट बना दीजिए। आपका क्वेश्चन पेपर कभी झारखंड में कोई रटवा रहा है, कोई यूपी में रटवा रहा है। बीपीएससी से आप परीक्षा ले रहे हैं और 3 घंटा विलंब से आप परीक्षा लेते हैं कि यूपी से आने वाली ट्रेन विलंब है, क्योंकि वहां से आपके मानस पुत्र लोग पूरा क्वेश्चन रट के आवेंगे। और आज तक बीपीएससी में आप जो बना रहे हैं बीपीएससी का चेयरमैन, तो आपको एक भी बिहारी आपको नहीं मिल रहा है। कोई गुजराती ले आइए, कोई दिल्ली वाला, कोई राजस्थानी, कोई यूपी वाला।
बिहार का कोई भी पदाधिकारी क्या बीपीएससी का चेयरमैन बनने के लायक नहीं है? ये जितना कुछ हो रहा है सारी जनता देख रही है और मैं छात्रों के साथ खड़ा हूं। मैं उनका समर्थन करता हूं, उन पर लाठीचार्ज की मैं करीब भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। सुशासन की अगर सरकार है तो तुरंत इस पर संज्ञान ले, छात्रों से वार्ता करे और सारी परीक्षा को सबसे पहले रद्द करना चाहिए। कानूनी कार्रवाई करेंगे क्या? देखिए, मैं छात्रों से बात करता हूं, चूंकि घटना उनके साथ घटी है, एग्रीव्ड अगर कोई तैयार होगा तो निश्चित रूप से एफआईआर कराएंगे। एकदम एफआईआर होना चाहिए ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पर। बार बार आप किसी को ला करके लाठी से हाँक दीजिएगा, लाठी से पीट दीजिएगा। ये जब संविधान का संशोधन हुआ 1976। आप लोग स्वयं सुना बंशीधर ब्रजवासी जी को। छात्र जो बीपीएससी परीक्षा दिए हैं, जो पेपर लीक हो गया है, वे छात्र घबराएं नहीं, पुलिस के डंडे से बिल्कुल नहीं घबराएं। आपके साथ ब्रजवासी जी खड़े हैं और यह कोई कहने की बात नहीं है। ये कैसे व्यक्ति हैं यह आप लोगों को इनके पहले घटना से पता है कि शिक्षक के लिए क्या इन्होंने नहीं किया। 1500 के नौकरी को आज 50,000 पर लाके खड़ा किया है, तो वो है बंशीधर ब्रजवासी जी। हमेशा शिक्षक के लिए लड़ते रहे हैं, अब छात्र के लिए भी लड़ने को तैयार हैं। ये जो भी बात बोले हैं एकदम 100% जो बोलते हैं वो ये करते हैं। तो छात्र भी इन पर भरोसा रखें